मैजिकल कैरम बोर्ड। एक सुंदर सा परिवार था जिसके सदस्य थे अविनाश की पत्नी सविता और उनका एक प्यारा बेटा अमूल। अविनाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। अच्छा वेतन और बढ़िया जीवन, यूं आराम से जी रहे थे उनकी जिंदगी। एक दिन अविनाश के दोस्त और कलीग्स उससे मिले। अविनाश का कलीग किरण, अरे यार अविनाश, ये वीकेंड कुछ अलग सा प्लान करते हैं यार, कोई अलग जगह चलते हैं। अरे यार तुम सब जाओ, घर पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अरे भाई, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तुम आओगे तो मजा आ जाएगा। अविनाश सोचने लगा और कोई जवाब नहीं दिया। अरे अविनाश, अब ज्यादा ना सोचो, चलो चलते हैं। हाँ, पर कहां जाएं? पहले जगह तो डिसाइड कर लो। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नया क्लब खोला है, वहां चलते हैं, सारी सुविधाएं और दारू सब हैं। तो चलो, देरी किस बात की। यूं चारों एक कार में बैठे। कार जाकर क्लब के बाहर रुकी। चारों क्लब में गए। वहां बार, कार्ड्स, कैरम सब था। चलो कैरम खेलते हैं। खेलते खेलते दारू पीते हैं। वेरी गुड आइडिया यार, कम ऑन। यूं चारों कैरम बोर्ड के सामने बैठकर खेल शुरू करने लगे। अरे ये तो तय ही नहीं किया कि गेम का कितना शर्त है। मेरा बेट है 10,000 का। मेरा 5,000 है भाई। रुपेश, बढ़िया है, हारे तो 5,000, जीते तो 20,000। चलो खेलते हैं। यूं खेल शुरू हुआ। कैरम बोर्ड में कॉइन्स गिरने लगे। खेल खत्म होने के समय किरण की जीत हुई। ये गेम तो मैंने जीत लिया। चलो अगला गेम शुरू करते हैं, उससे पहले एक पेग मारते हैं यार, कहकर चारों ने दारू पीना शुरू किया। अविनाश ने ग्लास उठाया और चीयर्स। दारू के नशे में अविनाश अपने हारने के दुख में, इस बार मैं 10,000 का शर्त लगाता हूं। अरे डोंट वरी अविनाश, ये गेम तुम ही जीतोगे, चिंता ना करो, कहकर उसे उकसाने लगा। अविनाश ने एक और पेग पिया। ये गेम इस बार गोपी ने जीता। अविनाश अपना सारा पैसे गंवा बैठा। चारों दोस्त वहां से घर लौटे। घर आए अविनाश को उसकी पत्नी सविता खाना परोसती हुई। आज आप लेट क्यों आए? ऑफिस में एक छोटा सा पार्टी था। अब से हर वीकेंड को पार्टी होगा, तुम उसकी चिंता ना करो। तब से हर शनिवार और रविवार अविनाश अपने दोस्तों के साथ क्लब में बिताने लगा। अपनी तनख्वाह की सारी रकम कैरम बोर्ड में ही गंवाने लगा। अविनाश को यूं नशे और जुए की लत लग गई। अविनाश घर लौटा तो सविता, घर वाले का किराया देना है, किराना वाले बनिया का उधार चुकाना है, बेटे का स्कूल का फीस बनना है, पैसा दीजिए। अब अगले महीने ही मिलेंगे पैसे, मेरे पास अब पैसे नहीं है। वेतन सारा कहाँ जाता है? यूं पूछा आवेश में। मेरे दोस्तों ने कैरम में मुझे धोखा दिया है। चीटिंग करके मेरे सारे पैसे उन्होंने मुझसे हड़प लिया है। सविता बहुत दुखी हुई। भगवान के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगी। भगवान से सविता, मेरे पति के दोस्तों ने कैरम्स में धोखा दिया है भगवान, हमारा परिवार अब मुसीबत में है, अब तुम्हें हमारा रक्षा कर सकते हो प्रभु, कहकर प्रणाम किया। तब भगवान, मैं तुम्हें एक महिमे वाली स्ट्राइकर देता हूँ, उसे अपने पति को देना। धोखे का जवाब धोखे से ही देना चाहिए। यूं ऊपर से एक कैरम का स्ट्राइकर आकर सविता के हथेली में गिरा। अविनाश को वो देकर सविता, जाइए जाके इस स्ट्राइकर से कैरम खेलिए। अविनाश क्लब में गया और कैरम्स खेलने लगा। हर गेम अविनाश जीतने लगा। कॉइन्स को जैसे भी मारे वो जाकर होल में ही गिरता था। अविनाश ने ही सारे पैसे जीते। किरण, रुपेश और गोपी के जेब खाली हो गए। अविनाश का जेब रुपयों से भर गया। अरे तुमने जितना गवाया था उसका 4 गुना तुमने आज जीता है अविनाश, तुम ग्रेट हो। अविनाश ने घर जाकर सारा पैसा अपने पत्नी को सौंप दिया। सविता खुश होकर, धोखे को धोखे से जीतकर धोखेबाजों को अच्छा सबक सिखाया आपने, मैं बहुत खुश हूँ। अब से मैं कैरम बोर्ड नहीं खेलूंगा और अच्छा बनकर रहूंगा। तुम्हें और बेटे का मैं बहुत ख्याल रखूंगा, कहकर सविता से वादा किया। धरवानी नाम के गांव में कर्माकर नाम का एक युवक रहता था। वो साइकिल चलाने में माहिर था। साइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर करतब करना, हाथ छोड़कर साइकिल चलाना, आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, उल्टा बैठकर साइकिल चलाना, ऐसे कई करतब करते हुए
वो साइकिल पर जाया करता था। इसी तरह दीवार पर साइकिल चलाना, घरों के छत के ऊपर साइकिल चलाना, ऐसे हरकत करता रहता था। उसके गांव में साइकिल रेस की प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता था। कर्माकर उसमें भाग लेता था और सबसे तेज साइकिल चलाता था। इसीलिए हर बार पहला इनाम उसे ही मिलता था। इससे उसे घमंड होने लगा। एक दिन बाबू नाम का एक युवक नया साइकिल खरीदकर कॉलेज साइकिल लेकर आया। उसे देखकर कर्माकर, क्यों बाबू, नया साइकिल खरीदा है क्या? अरे कौन से कंपनी का है, कितने का है? हाँ यार, मेरे पिताजी ने कहा था कि यदि मैं एग्जाम्स फर्स्ट क्लास में पास हुआ तो वो मुझे एक नया साइकिल खरीद कर देंगे, इसीलिए खरीद कर दिया है यार। पर तुम जैसे वेस्ट फेलोज को नया साइकिल की क्या जरूरत है? जब रेस में भाग लेना ही नहीं है तो नया साइकिल किस काम का? अरे कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद सकते थे यार। मुझे तेरे जैसे रेस करने की आदत नहीं है और ना ही मुझे शौक है। नया साइकिल सिर्फ रेस के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है यार। अब मुझे छोड़ दो यार। अरे ऐसे लाचारे की बात क्यों करते हो? नया साइकिल तो खरीद लिया, पर तुम में ना दम है ना हिम्मत, इसीलिए डरपोक की तरह ऐसे तुम बातें कर रहे हो। यार देखो, मुझे ना उकसाओ, ज्यादा भड़काओगे तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम में दम और हिम्मत हो, अगर तुम मर्द हो तो कल मेरे साथ रेस लगाओ और जीतो। तुम जीत गए तो मैं फिर कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाऊंगा, पर तुम हार गए तो इस साइकिल को उठाकर ले जाकर तालाब में फेंकना होगा। लगी शर्त? बाबू जोश में आकर, मैं तैयार हूँ, देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुआ। बाबू सबसे आगे तेजी से जाने लगा। तभी कर्माकर बाबू के आगे निकल गया और वो विजयी रेखा को पार कर गया। कर्माकर को पहला इनाम मिला। बाद में बाबू ने अपने साइकिल को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। देखा, मुझसे पंगा लोगे तो क्या होता है? नया साइकिल खरीदने से हीरो नहीं बन सकते, उससे मुकाबला जीतोगे तो ही हीरो बनोगे। स्टूपिड फेलो, जाओ जाकर कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद लो और उसे चलाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक है। ये बात सुनकर बाबू को गुस्सा आया और उसने तय किया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन गांव में कर्माकर, माय डियर विलेजर्स, मैं अब साइकिल पर एक नया करतब दिखाने वाला हूँ। वो देखिए, उस रैंप से इस रैंप पर साइकिल के साथ छलांग लगाऊंगा। इन दोनों रैंप के बीच में कुछ लोग लेट सकते हैं। मैं उन्हें कोई हानि ना पहुंचाते हुए उनके ऊपर से साइकिल को ले जाऊंगा। आइए, निडर होकर यहाँ लेट जाइए, कहकर आवाज देने लगा। बाबू ने ये सब सुना, तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ लोग उसके कहे अनुसार ही आकर लेट गए। वहां एक पहलवान से कर्माकर, दादा तुम आकर लेट गए तो ये मैं शो शुरू कर सकता हूँ, आकर लेट जाओ दादा प्लीज। ना भैया, अब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा, किसी और को देख लो। अरे इतने बड़े पहलवान हो, तुम डरोगे तो कैसे चलेगा दादा? अरे मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहकर जबरदस्ती उसे खींच कर ले आया। यूं पहलवान भी वहां लेट गया। बाद में कर्माकर तेजी से साइकिल चलाता हुआ आने लगा। बाबू एक बैलून पकड़कर खड़ा था। कर्माकर रैंप पर चढ़कर साइकिल के साथ तेजी से हवा में उछला। ठीक उसी समय बाबू ने ठप करके गुब्बारा फोड़ा। बस उस आवाज से घबराकर कर्माकर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जाकर पहलवान पर गिरा। अरे मर गया रे, हे भगवान, मर गया, कहकर चटपटाता हुआ वो चिल्लाने लगा। बाद में पहलवान उठकर कर्माकर को पकड़कर, क्यों रे, अरे मेरे मरा करने पर भी मुझे तुमने जबरदस्ती लिटाया, अब तेरी वजह से मेरी कमर टूट गई है कमीने, कहकर उसे मुक्के पर मुक्का बरसाने लगा। तब से कर्माकर ने यूं करतब दिखाना छोड़कर साधारण रूप से साइकिल चलाता हुआ जीवन गुजारने लगा।